तो ये शक्ति आती कहाँ से है? पहला स्रोत है दिव्य ऊर्जा। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार कर्म करने की शक्ति गायत्री महाशक्ति से आती है। दूसरा स्रोत है प्रेम। जीवन जीने की कला कहती है कि कर्म के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। तीसरा है साफ इरादा। सफलता की जननी संकल्प शक्ति के अनुसार कर्म के पीछे का उद्देश्य ही उसका चरित्र निर्धारित करता है। और चौथा है एकाग्रता। मन की शक्ति सिखाती है कि मन की एकाग्रता ही कर्म की नींव है। एक महान कर्म आखिर होता क्या है? ये उस कलाकार की तरह है जो अपनी पूरी क्षमता लगाकर कुछ सुंदर बनाता है और समाज को खुशी देता है। कर्मयोग पुस्तक के अनुसार हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जब हमारा कर्म विचार क्रांति के अनुसार समाज के लिए हितकर होता है तो वो पुण्य बन जाता है। यही कर्म मनुष्य का सच्चा आभूषण है, जैसा कि सफल जीवन की दिशाधारा में कहा गया है। ऐसे व्यक्ति का हर क्षण एक सृजन होता है। अगर कर्मयोग को सबसे सरल और सबसे गहरे शब्दों में समझना हो तो इसकी परिभाषा हमें मन की शक्ति पुस्तक से मिलती है। कर्म में भी ध्यान। इसका मतलब है अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहना, उसे एक सचेत जागरूकता के साथ करना। ये एक चलती कीर्ति साधना है जहां ये जीवन ही हमारा ध्यान कक्ष बन जाता है। यहां हमारे सामने एक चुनाव आता है। एक रास्ता है कर्म को टालने का, जो जीवन जीने की कला के अनुसार भविष्य को टालना है। ये कर्महीनता का दुर्भाग्य है, जैसा कर्म योग पुस्तक हमें चेतावनी देती है। और दूसरा रास्ता है कर्म में पूरी तरह डूब जाने का। ये सच्चे आनंद का मार्ग है। इसके लिए हमें बस हर काम से पहले खुद से पूछना है, हम ये क्यों कर रहे हैं?